बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ने बेहतरीन तरीके से, सम्मान के तरीके से मेरा स्वागत किया। मैं चाहता हूँ आप सभी भी लोगों के लिए एक बार जोर तालियां हो। और दोस्तों ये सभी सम्मान जो हमें मिल पा रही है, ये बेहतरीन संस्था के माध्यम से मिल पा रही है, जिसका नाम एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये सभी जो हमें आगे की और सम्मान का हकदार बनाए, ये सब हमारे मेंटर हैं। और खास करके मैं अपने सभी मेंटर को धन्यवाद देता हूँ जो बेहतरीन तरीके से मुझे गाइड किया, इस लायक बनाया कि आप लोगों के बीच में कुछ बता सकूं जो मुझे यहाँ से सीखा है, जो मैं आप लोगों को बता सकूं। तो सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ अपना ग्रेट मेंटर जो हमें संस्था में लाया और जिन्होंने हमेशा हमें गाइड किया। मैं चाहता हूँ मिस्टर राजू सर मैन के लिए जोर तालियां हो दोस्तों, जिन्होंने मुझे ये संस्था में लाया। दोस्तों इस संस्था में सबसे बड़ी बेहतरीन मुझे प्लेटफॉर्म मिली, जिसका नाम एस्क्लेपियस प्राइवेट लिमिटेड है, जो नंबर 1 कंपनी देने के लिए मैं सभी गुरुजनों का शुक्रगुजार हूँ, खास करके मैं अपने अपलाइन के जिन्होंने मुझे संस्था पे लाया। आज इस संस्था नहीं होती तो इतनी बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों के बीच इस तरीके से आप लोगों के बीच में कुछ मिलने नहीं आता, ना आप लोग मुझे इतनी बेहतरीन से सम्मान देते हैं। दोस्तों यहाँ जो हमें हमारी दिशा बदलती गई सर, इस तरह के मैं शुरुआत जब मैंने यहाँ से काम कर किया था, तो मैं शुरुआत था मुझे पता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग क्या है, पर प्रत्येक बार मैं सिस्टम को फॉलो करते गया और आगे बढ़ते गया। दोस्तों आज मेरी जो पहले कभी मैंने सोचा नहीं था और मैं इस तरह कभी यहाँ तक पहुँचूंगा दोस्तों, लगातार मेरी और हमारी टीम की मेहनत से मैं लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। और हमेशा गुरुजनों का आशीर्वाद में और हमें शिक्षा मिलती रही है, जिस कारण मैं हमेशा लगातार आगे बढ़ते रह गया। दोस्तों ये सभी हो पाया एक बेहतरीन सिस्टम के माध्यम से, बेहतरीन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ, जो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म में रास्ता देती है लाइफ बदलने की, जिसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने एक बेहतरीन रास्ता दिया हमें अपनी लग्जरी लाइफ को बदल लाने के लिए। तो इस रास्ता का सभी इंग्लिश में जानते हैं कि पाथ, पाथ जो होता है अंग्रेजी में उसका वर्ड की बात करते हैं तो पहला वर्ड होता है पी, पी से होती है यहाँ पे पैसेस। दोस्तों पैसेस अगर कोई भी बिजनेस में या कोई भी काम में रखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्रत्येक कोई भी मजदूर व्यक्ति का बात करते हैं कि अगर 1 24 घंटे की बात करते हैं या 1 दिन का बात करते हैं, लोग पैसे रखता है, वर्क करता है तो उनको पेमेंट आती है। कुछ लोग क्या हफ्ते दिन का पैसे रखता है तो हफ्ते दिन में इनकम आती है। कुछ लोग होता है महीने दिन का पैसे रखता है तो महीने दिन में इनकम आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साल भर का पैसे से रखती है तो उनको इनकम आती है। तो जो कुछ लोग होते हैं कि 3 साल 5 साल और पैसे से रखते हैं जो इनकम आती है। तो ये एक तरीके से इनकम लोगों को बढ़ती जाती है। जो 1 दिन का पैसे से रखते हैं उनको भी इनकम आती है, जो हफ्ते दिन का पैसे से रखते हैं उनको ज्यादा इनकम आती है, जो महीने दिन का पैसे से रखते हैं उनको थोड़ा ज्यादा इनकम आती है, और जो साल भर का है जो पैसे से रखते हैं उनको थोड़ा ज्यादा इनकम आती है। जो 3 से 5 साल लगते हैं उनको ज्यादा इनकम आती है, क्योंकि पैसे से ऐसी चीज है कि हमें आगे की ओर आती है। और धैर्य भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में समझ लो कि एक माँ भी होती है कि अपने बच्चे को लाने के लिए 9 महीने के लिए पैसे रखती है। दोस्तों हम बात करते हैं एक बूढ़ा माँ बाप की बात करते हैं कि बचपन से लोगों को पढ़ा के अपने बुढ़ापा के लिए पैसे रखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो तो हमारा बुढ़ापा का सहारा बने, वही पैसे रखती है। किसान की बात करते हैं दोस्तों, 4 महीने के लिए पैसे रखते हैं शायद वो अनाज सही तरीके से हो। तो हर जगह पैसे की जरूरत पड़ती है, हमें इस बिजनेस में आने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। बात करते हैं दोस्तों दूसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड एक नजरिया है। नजरिया क्या है? हमेशा नजरिया बिजनेस में आने के लिए पॉजिटिव होनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हर काम करने के लिए कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर अपनी नजरिया पॉजिटिव है आप वहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं, या आप सही दिशा की ओर चल रहे हैं तो आप 100% सक्सेस हो सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एटीट्यूड नजरिया कैसे रखनी है। हम बात करते हैं नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं रखना चाहिए। नेगेटिव सोच वाले कभी व्यक्ति सक्सेस नहीं होती है। तो हमेशा जिस काम आप कर रहे हैं काम में आपको पॉजिटिव नजरिया रखनी पड़ेगी। मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम में 100% सही है और मैं यहाँ पे सक्सेस हो जाऊंगा। अगर ये बात आप नजरिया आपको सही है तो आप 100% सक्सेस हो गए। क्योंकि देखो मैं बात करना चाहता हूँ कि कहानी के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले की बात करता हूँ। तो कहानी है कि एक गांव था, जिस गांव में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। वहाँ पे शराब बहुत ज्यादा थे। वहाँ पे डॉक्टर लोग परेशान थे कि शराब पीने से लोगों की मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसके कारण डॉक्टर तक हुआ कि किस तरीके से मैं लोगों को समझाऊं। उन्होंने गांव में एक मीटिंग रखा, सारे शराबी को बुलाया, सारे शराबी को बैठाया कि इसको हम एक मीटिंग के माध्यम से लोगों को समझाता हूँ। उन्होंने क्या किया, 2 गिलास मंगाया। 2 गिलास मंगाने के बाद क्या किया, एक गिलास में पानी रख दिया, एक गिलास में शराब रख दिया। अब बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जिस एक गिलास में जो पानी थी और जिसमें शराब थी, दोनों में एक एक कॉकरोच के कीड़े को डाल दिया गया। 10 मिनट में क्या था,
कि पानी में जो कीड़ा था उसे कुछ नहीं हुआ, जो शराब में कीड़ा था वो मर गया। अब वो समझाना चाह रहा था, डॉक्टर ने पूछा कि इससे आप लोगों को क्या सीख मिल रही है, तो सभी से पूछा, किसी ने नहीं बता पा रहे। एक इंसान खड़ा हुआ बोला कि सर मुझे से सीख ये मिली कि जो पानी में कीड़ा था उसकी में कीड़े को कुछ नहीं हुआ, और जो शराब में कीड़ा गया वो कीड़ा मर गया। इससे साफ जाहिर है कि हमारे पेट के अंदर जितने भी कीड़े हैं शराब पीने से मर जाएंगे। तो ये सर एक सिस्टम क्या है कि पॉजिटिव उन्होंने रखा, माइंड में था कि शराब पीना उसके लिए अच्छा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव नहीं रखा कि नहीं ये चीज ठीक है। तो दोस्तों हर कोई खराब काम हो अच्छा काम अगर जो व्यक्ति पॉजिटिव रखता है अपने काम में, वहाँ आपको आगे बढ़ता है। तो याद रखें अपने काम को हमेशा नजरिया सही रखें, पॉजिटिव रखें। तो तो टिटलिटी क्या होती है कि कोई किसी को जबरदस्ती सिखा नहीं पाता है। जब तक आपको सीखने का जिज्ञासा नहीं हो तब तक आप सीख नहीं पाओगे। तो याद रखिएगा आपको हमेशा अपने सीखने के लिए जिज्ञासा रखनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। क्यों मैं बात करता हूँ दोस्तों सीखने की, आप बात करते हैं कोई ऐसा काम नहीं है कि बिना सीखे किया जा सके। इसलिए हर काम के लिए आगे बढ़ने के लिए, कोई भी काम हो, जैसा भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर काम में सीखने की जरूरत पड़ती है। और आपको कहीं भी कामयाब होना तो वहाँ सीखना जरूरी है। यहाँ पर आप सीख के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बिना सीखे काम कहीं भी सक्सेस नहीं है। चौथा सर एज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी है क्योंकि अपने बिजनेस के प्रति ईमानदारी बतानी है, अपनी टीम के प्रति ईमानदारी बनानी है, अपने प्रति ईमानदारी बनानी है, अपना सिस्टम के प्रति ईमानदारी बनानी है। क्योंकि आपको यहाँ पे आपको पता है कि सर इसमें बिजनेस में बेईमानी नहीं है, और बिजनेस में बेईमानी हो सकती है, इसमें बेईमानी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम प्रोडक्ट भी सेल करते हैं तो हमें सरकार के अंदर हमारी टैक्स कटती है, हमारी पेमेंट भी आती है तो हमारी टैक्स कट के आती है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ हमारे पास जो पैसा आता है मैं ओपन सबको दिखा के लेता हूँ। हमारी कंपनी में जो भी गाड़ियां आती है ओपन करके लेती है, किसी को छुपा के नहीं लेती, टैक्स चुरा के नहीं करती। इसीलिए होनेस्टी ईमानदारी से कंपनी है जो हमेशा ईमानदारी दिखाती है। तो आपको यहाँ पे सक्सेस होना था, आपको होनेस्टी ईमानदारी रखनी पड़ेगी। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट टू डू। यहाँ पे आप सक्सेस कैसे कर सकते हैं, इसमें ओनली थ्री थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। आपको यहाँ पे 100% सक्सेस कब मिलेगी, जिसमें आपको 3 रूल अपनानी पड़ेगी। पहला रूल है 90% स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है कि आप समझो कि कुछ नया चीज खरीदते तो कितना खुशी होती है, स्टेटमेंट होते हैं आप। अगर हम रास्ते चल रहे हैं, कुछ हमें प्राप्त हो गया, अगर मान के चले रास्ते हम चल रहे हैं जा रहे हैं की ओर और हमें 500 की नोट सड़क पर मिल जाए तो कितना खुश रहते हैं, रहते नहीं रहते हैं। दोस्तों में यहाँ रहते हैं। एक्साइटमेंट हमारी कितनी, छोटी मोटी फंक्शन पार्टियां में एक्साइटमेंट रहती है। अगर मुझे 15 से 20 हजार की जॉब लग गई तो कितना एक्साइटमेंट रहते हैं। उसके 15-20 हजार जॉब के अलावा अगर हमें कहीं 50 हजार की जॉब मिल जाती है, अगर कोई बिजनेस मिल जाती है तो कितना एक्साइटमेंट रहते हैं। इसी तरीके दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस मिला है, हमेशा आप एक्साइटमेंट रहिए। 90% एक्साइटमेंट आपको बिजनेस को बढ़ाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपको आता है 8% टेक्निक। 8% टेक्निक आपको खुद लगानी पड़ेगी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। और 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग कैसा है कि दोस्तों अपने टीम के साथ फाइन ट्यूनिंग अच्छा रहना चाहिए, अपने प्राइस के साथ फाइन ट्यूनिंग अच्छा रहना चाहिए, अपने सिस्टम के साथ फाइन ट्यूनिंग अच्छा रहना चाहिए। आप हमेशा लोगों का फाइन ट्यूनिंग अच्छा रखिए, आप सक्सेस हो जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे सर मैं 90% एक्साइटमेंट से मेरा बिजनेस बढ़ जाएगी तो 8% 2% की क्या जरूरत है। तो दोस्तों है जरूरत। हम एक बात बताओ कि चाहे 10 लाख की कार हो, चाहे 50 लाख की कार हो, चाहे करोड़ों की कार हो, अगर कार की एक टायर का हवा निकल जाए तो वो कार चल पाएगी। दोस्तों ये चीज है कि हमें फाइन ट्यून जरूरी है। अगर हम कितना बड़ा बिजनेस करें और हमारा फाइन ट्यून सही नहीं है तो हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसीलिए भी फाइन ट्यूनिंग भी जरूरी है, हमारा सेटलमेंट भी सही है और 8% टेक्निक भी जरूरी है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों 8 छोटी छोटी कदमें हमें आगे बढ़ाती है। छोटी छोटी कदमें जो हमें आगे बढ़ाती है, जो हम आपको नील बताएंगे आगे, लेकिन आपको यहाँ पे बता दें कौन कौन सी कदमें हैं जो हमें छोटी छोटी कदम में आगे बढ़ाएगी। पहला कदम हमारा आता है ड्रीम। क्योंकि हमारा जो ड्रीम, अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें अपना ड्रीम को फॉलो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लिस्ट। तीसरा आता है इन्विटेशन। चौथा हमारा कदम आती है सौदा प्लान। पांचवा कदम आती है हमारे फॉलो। छठा कदम हमारा होता है 100% यूजर। सातवां कदम जो होती है बी ए टीम प्लेयर। इसका 3 पार्ट है, ए नो कोर्सलाइन, बी एजुकेशन और सी काउंसलिंग। 3 है इसमें पार्ट है बी ए टीम प्लेयर का। चौथा 8वां हमारा कदम जो होता है टेप बुक फंक्शन। ये 8 कदमें हमें, छोटी छोटी कदमें हमें सक्सेस की ओर ले जाती है। दोस्तों सबसे पहले हमारा पहला कदम था ड्रीम। और ड्रीम में हमारे धीरू भाई माली जी को सभी लोग जानते हैं
ये इनका जो उन्होंने जो बोला था, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। यानी कि आप जो सपने देखते हो तो मुझे ये करना है, तो आप कुछ भी वहां पर पूरा कर सकते हो। इसके लिए मैं क्या उनको क्या बताया, ड्रीम, गोल। हर इंसान का एक सपना होता है कि कुछ मैं अपने परिवार के साथ घूमने की जो जाए, सैर करें, अपना एक कार हो, वायु यानी विदेश यात्रा हो, हमें मिले, हमें हमारे हमारे परिवार को, हमें क्या है, हमारी इनकम लाखों रुपए की इनकम हो, हमें एक हमारा बेहतरीन अपना मकान हो, और हम अपने फैमिली के बीच की सैर करें, बीच की गर्मी छुट्टियां और छुट्टियां मनाने हम बीच पर जाएं। ये हर लोगों की छोटी मोटी सपना है। अगर नहीं है तो आप बना सकते हैं कि सपना अगर आप देखोगे तभी आप पूरा कर सकोगे, क्योंकि वो हमारे जो है इंडिया का ग्रेटेस्ट जो है, उन्होंने पहले ही बता चुका है कि जो सपना देखते हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो ये सपने क्या है, आपको देखोगे तभी आप सपने के पीछे भागोगे और अपने सपने को पूरा करोगे। उसके सपने अगर नहीं है तो आप अपना सपने बना सकते हैं। आप नेक्स्ट बता सकते हैं गोल। गोल क्या है कि व्हाट आई वांट इन लाइफ, यानी मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ, या आपको ही अपना गोल बनाना है। आपको स्वयं अपना गोल बनाना हो कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ, आपके जीवन में क्या क्या चाहिए, क्या क्या शौक है आपकी, मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, आप क्या बनना चाहते हैं अपने जीवन में, और आप मैं किस तरह से जीना चाहता हूँ, आप लाइफ को किस जीना चाहते हैं, सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं या लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। ये आपको ही डिसाइड करनी है कि आपकी लाइफ किस तरीके से आपको अच्छा है, आपको ही अपनी गोल बनानी पड़ेगी। अब क्या है कि गोल सेटिंग, देखिए गोल सही कारण की तलाश करें कि आपको कारण सही क्या है। उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि एक लक्ष्य निर्धारित करें। इस तरीके से मैं बात करता हूँ कि सर हर हर कोई न कोई काम करने का कारण होती है। जैसे आप देखो कोई जॉब करता है व्यक्ति, अब उनका जॉब मंडे से सैटरडे जॉब होती है। अब उस जॉब जाने के लिए वो व्यक्ति क्या है, प्रत्येक दिन क्या करता है, 6 बजे सुबह उठता है और तैयार होकर जॉब जाता है। अब नेक्स्ट जो 7वां दिन होती है संडे, उस दिन क्या वो व्यक्ति 6 बजे उठता है, उसको नहीं उठता, क्योंकि उसे पता है कि जॉब में जाने नहीं है, छुट्टी का दिन है, तो व्यक्ति 2 घंटा और रेस्ट करता है। तो ये क्या है, क्योंकि कारण नहीं है कि आज मुझे कहीं जानी है। इसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं तो उसके गोल के पीछे आप जाओगे बिना सेट किए, क्योंकि आपका कोई कारण नहीं रहेगा क्या यहाँ पे हम वर्क करके क्या कर सकते हैं। तो गोल सेटिंग करना जरूरी है। क्या आपका सपना है कि आपके शहर में अपना खुद का बंगला हो, आपकी अपनी मनपसंद कार हो, आपके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, आप गोवा के बीच पर अपने परिवार को साथ मस्ती कर सके, अपने माता पिता को भारत में भ्रमण कराएं और अपने समाज में जरूरी कार्यों को सहयोग करें। क्या ये आपका सपना है? अगर नहीं है तो दोस्तों आप बना सकते हैं अपना सपना खुद भी, क्योंकि ये हमेशा जो है गोल, एक गोल सेट करें सपने पूरे करने के लिए, एक गोल सेट करें जिसका नाम है सेट स्मार्ट गोल। ऐसे होते हैं स्पेसिफिक यानी स्पष्ट, आई एम होती है मिस्टेबल यानी कि जिन्हें आप मापा जा सकते हैं। जैसे कि इसमें इसका स्पष्ट क्या है कि गोल है, ये स्पष्ट ये हो सकता है, हम ये प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें मापा जा सकता है। यानी कि हम बात करते हैं कोई भी चीज को, जैसे पैसे, लाख, बहुत सारा पैसा नहीं, हमें लाख कमानी है, करोड़ कमानी है, कितने लाख कमानी है, कितने करोड़ कमानी है, एक अपना मिसरेबल गोल बनाए कि हमें यहाँ से 5 लाख कमानी है, यहाँ में से 10 लाख कमानी है, ये आपको गोल बनाना है होगा। आप जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं उनसे गोल बनाना है, जो माप जा सके और जो हम प्राप्त कर सके, और जो वास्तविक हो, जो यहाँ पे मिल सकता है, और जो समय बंद, यानी हम चाहे 1 साल में यहाँ से पूरा कर सके या 3 साल में पूरा कर सके या 5 साल में, ये गोल ऐसा बने कि इस टाइम में मेरा ये पूरा हो सकता है। तो ये स्पष्ट गोल, यानी टाइम का भी बॉन्ड होना चाहिए, टाइम का भी बॉन्ड होना चाहिए गोल बनाने के लिए। इसके लिए क्या है कि आपको इसमें गोल बनानी क्या है, शॉर्ट टर्म बनानी है, मिडिल टर्म बनानी है, लॉन्ग टर्म बनानी है। शॉर्ट टर्म क्या बनानी है, सबसे पहला गोल बनाए कि आप जिस वर्क कर रहे हैं उसका आपका पूरा ड्रेस होना चाहिए। अगर आपके पास ड्रेस नहीं है तो शुरुआत में लोग आते हैं तो लोगों को ड्रेस नहीं होती है, मुझे पता नहीं आगे क्या करनी है, तो शुरुआत करने वाला व्यक्ति को गोल लेवल हो जाता है। तो क्या है, सबसे पहला गोल बनाए कि गोल होते ही साथ ही अपना ड्रेस को मेंटेन करें। दूसरा गोल क्या करें, मोबाइल का बनाए। तीसरा गोल क्या करें, जो घर की जो जरूरत है वो बना ले, या किसी को फ्रिज नहीं है, किसी को कूलर की दिक्कत है, जो चीज आपके घर में कमियां है वो आप 4-5 छोटी मोटी आप शॉर्ट टर्म बना ले 3 से 6 महीने के अंदर। ये 5 गोल आप बनाए तो 3 से 6 महीने में आपका पूरा हो। दूसरा सर मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म में कौन सा गोल बनानी है, जैसे 2 साल की जो शुरुआत की गोल, सबसे पहले क्या बनानी है, लैपटॉप की। या आपका सिंपल मोबाइल है तो आप मोबाइल की बनाए, बढ़िया बेहतरीन मोबाइल की बनाए। दूसरी क्या है कि आप लैपटॉप के बनाए, तीसरी बाइक की बनाए, वो भी छोटी छोटी है जो कि 50,000 के 2 लाख के बीच की जो वो गोल आप बना ले, जो आपको 1 से 2 साल में पूरा हो सके। ये आप ऐसा टर्म बनाए कि आपको 1 से 2 साल का गोल बनानी है, 3 से 6 महीने गोल बनानी है। दोस्तों 3 से 6 महीने की हमारी संस्था खुद ही एक टारगेट देती है, अगर उस टारगेट को गोल बनाइएगा तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगा। हर एक 3 महीने में
हमारी संस्था जो है टारगेट देती है, अगर उस व्यक्ति को जो भी गोल बना के करता है टारगेट पूरा करने का, वो व्यक्ति लगातार सक्सेस की ओर आगे बढ़ते जाता है। तो एक तो 3 से 6 महीने हो गए, दूसरे से 200 में 1 से 2 साल की आपको गोल बनानी, जो आपको एक बार समझ लिया कि सर पहला गोल जो बनानी है हमें 5 से 50,000 के बीच की गोल बनानी है। सेकेंड गोल जो बनानी है हमें 50,000 से 2 लाख की गोल बनानी है, यानी साल भर वाली, 1 से 2 साल की गोल बनानी है। तीसरी जो गोल बनानी है 3 से 5 साल वाली, वो हमें क्या बनानी है, या आपको यहाँ पे 2 लाख से लेकर 50 लाख की गोल बनानी है, 3 से 5 तक का ये गोल सेटिंग करने का। कोई इतना रुपया, यानी हमें 2 लाख से लेकर हमें यहाँ पे 50 लाख के बीच की गोल बना के हमें 3 से 5 साल में पूरा करनी है। अगर ये 5 गोल आप पूरा करते हैं तो ये आपका गोल अगर निर्धारित होती है, सक्सेसफुल गोल निर्धारित होती है, तो आप यहाँ पे सक्सेस की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि आपने सपने को आज ही लिख लिया जो आपको गोल बनानी है, क्योंकि डू नॉट वेट एंटिल टुमारो, यानी कल कभी किसी ने नहीं देखा है, इसलिए आज अपना गोल बनाए, जिससे क्या है कि आपका गोल तैयार होते साथ ही आप लक्ष्य के पीछे जाएंगे कि आपका जल्द से जल्द आपका गोल उसे पूरा किया जाए। नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि गोल पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें लिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि पहला ठोस कदम होता है एक सही सूची बनाना। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग का होगा बिजनेस होता है, लिस्ट जो अनगिनत लोगों का नाम इसका कच्चा माल होता है, यानी रॉ मटेरियल होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो होता है, जो लिस्ट होती है, ये रॉ मटेरियल होती है नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस का। दूसरा होता है आप किसी का नाम लिखने के लिए आप अनुमति इसमें नहीं ले सकते, आप किसी को नाम अपने पास लिख रहे हैं उसके लिए उनसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने जीवन में अब तक कई बार तरह के लिस्ट बनाए होंगे, चाहे जैसे शादी समारोह हो और पार्टी फंक्शन हो, हर तरह के में आपका आपने लिस्ट बनाया होगा। आपके ग्राहक वर्ग की भी लिस्ट होगी, यानी जो आपके जो जानकार होंगे, जो भी आप बिजनेस करो, आप लोगों को जानते होंगे, या जहाँ आप जॉब करते हो हम लोग जानते होंगे, हर जगह से लोग आप जानते होंगे जो आप लिस्ट बना सकते हैं। आपकी मोबाइल में भी लोगों की लिस्ट होगी। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्या है ये, अब ये लिस्ट बनाने का तरीका, आपके अपने फोन के सारे नंबर को कभी लिस्ट बना लें आप फ्रेंड तकनीक से लिस्ट बना सकते हैं। फ्रेंड का पहला अक्षर होता है एफ से फ्रेंड, यानी मित्र का लिस्ट बना सकते हैं। दूसरा होता है आर से रिलेटिव के रिश्तेदार का लिस्ट बनानी है आपको। तीसरा इंस्टीट्यूट संस्था है, जिस जगह आप वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस संस्था से आप है उस संस्था पर लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन फ्रेंड, यानी साथ में जो आपको पढ़ाई किया था, इससे पहले जो लोग आपके साथ पढ़ते थे, आपको टीचर थे, उनको आप क्या करते लिस्ट बना सकते हैं। आप यानी कि पड़ोसी, आपको जो अभी जहाँ रह रहे हैं वर्तमान में पड़ोसी से आपको लगातार बात हो रही है, उसकी भी लिस्ट बना सकते हैं। जिसको आप जानते हैं पड़ोसी, उसकी लिस्ट बना सकते हैं। डे ऑफ डे फ्रेंड, यानी रोजाना जो आपको मिलने वाला फ्रेंड है, जहाँ आप जाते हैं वहाँ का फ्रेंड हो, जहाँ वर्क करते हैं वहाँ का फ्रेंड हो, जो आपको रोजाना फ्रेंड से मिलते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। उसके लिस्ट अजनबी, अजनबी क्या होता है कि आपको प्रतिदिन किसी किसी अजनबी से मुलाकात हो जाती है, तो उससे क्या है कि उससे भी धीरे धीरे आपको अगर सक्सेस होना है तो लिस्ट को जितना ज्यादा बनाओगे आप उतना ज्यादा सक्सेस हो गए। तो ये क्या करना है, लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हॉट लिस्ट वो होता है रिलेटिव होती है, फ्रेंडली होता है। रिलेटिव फ्रेंड होता है जो हमसे ज्यादा नजदीकिया हो, जिससे हमें लगातार बात होती है, रोजाना बात होती है, हमेशा लगातार बात होती है, चाहे रिश्तेदार हो हमारा रिलेटिव होता है। हॉट लिस्ट जो हमारे पल पल की खबर उनका मेरे पास है, मेरा खबर उनके पास है, जो हम क्या कर रहे थे वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में, उसको बारे में उसको क्या दिक्कतें हैं हमें मालूम है, और मेरे बारे में उनको मालूम है। तो इसीलिए वो होता है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में क्या है, हमें सबसे पहले हमें अपना हॉट लिस्ट बनानी है, हॉट लिस्ट बना के उसे बतानी है अपनी संस्था के बारे में। उससे क्या है, वहां से आपको 2% 3% लोग आपको बात मान के इस संस्था में आएंगे। उसके बाद दूसरा आता है, सेकंड पार्ट होता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट होता है जिससे आपके हफ्ते 10 दिन 15 दिन में बातें होती है, आपके बारे में ज्यादा नहीं तक आप प्रतिदिन क्या करते हो क्या नहीं करते होता पता नहीं, लेकिन आपके फ्रेंड है, आपके रिश्तेदार है, वार्म है कि आपको कभी कोई पार्टी फंक्शन में मिलता है, कोई प्रोग्राम आपके जाते हो तब मुलाकात होती है, लगातार उनसे आपकी बात नहीं, लेकिन आपको जानकारी पूरी तरह से एक दूसरे को आप जानते हो, वार्म लिस्ट। उससे आपको 20 से 30% लोग आएंगे। उसके बाद सर नेक्स्ट जो आती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट जो होता है जो न्यू है, जो हमें पर्सन है जो महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने से हमें जानता हो, जो हमारे बारे में ज्यादा जना जानता हो, हमें जानता हो कि हम जहाँ काम करें उसके बारे में जानता हो, तो वो कोल्ड लिस्ट। या जो नए व्यक्ति में समझ जाता है वो कोल्ड लिस्ट में आता है हमारा, जो मेरे पुरानी कहानी को जानता है, मैं पीछे क्या करता था, मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ, लोग तब जान रहे हैं। तो ये हुआ कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट के लोग क्या है, आप बिलीव करके कि आप पहले क्या थे वो नहीं जानता है, लेकिन ये हॉट वार्म लिस्ट जो आपके बारे में पढ़ा जाता था कि आप क्या करते थे, प्राइवेट वर्क करते थे या क्या थे, तो आज आप उसके बारे में बता रहे हो। तो तक आप ये हॉट वार्म तक आप सक्सेस धीरे धीरे नहीं बनोगे,
उतना जल्दी ये लोग आते नहीं है। लेकिन वो कोल्ड लिस्ट जो है आपके साथ बहुत जल्दी आएंगे। तो हमेशा क्या है 70 से 80% कोल्ड लिस्ट अपने जल्दी से रिजल्ट मिलेगी आपको। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 3 फीट रूल, यानी क्या है कि D3 रूल मतलब कि अप्रोच एवरीवन नियर यू। ये क्या है कि दोस्तों जो हमारे 3 फीट के अंदर जो लोग हैं, जो क्या जो हमें मिलते हैं, जो 3 फीट के दायरे के अंदर आते हैं, उससे हम कोशिश करें नजदीकियां बनाने के लिए, दोस्ती करने के लिए, उससे हम हंस के बात करें, प्यार से बात करें, उससे नजदीकियां बनाए। क्योंकि हमारा बिजनेस का जो है रॉ मटेरियल लिस्ट है, जितना हम प्रतिदिन लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे उतना हमारा बिजनेस आगे बढ़ते रहेगा। तो याद रखें दोस्तों, एक रूल है कि 3 फीट के अंदर जितने भी लोग आते हैं उससे हमें दोस्ती नजदीकियां बनानी पड़ेगी। तीसरा पार्ट आती है सर निमंत्रण, इन्वाइट लोगों से कैसे करें, इन्वाइट हम लोगों से कैसे करें, किस तरीके से करें, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहला रूल होगा कि क्लियर दी नाइट, यानी जिस समय जिसको टाइम लेना है या किसी सेमिनार में इन्वाइट करना है तो उससे एक रात पहले ही हम उसे क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हम उससे पूछेंगे क्या सर कल संडे का दिन है, क्या आप 11 बजे का आप फ्री हो या कोई आपको काम है, मतलब 11 बजे प्रोग्राम हो तो उस समय आप पूछ लो, 12 बजे प्रोग्राम, जिस समय आपका प्रोग्राम होने वाला है उस समय उसी पार्टी उससे पूछो आप कि क्या उस समय वो बिजी है या फ्री है। अगर जो व्यक्ति बिजी बता रहा है तो उन्हें मत कुछ बोलो आगे, तो पूछो क्या काम है, तो कुछ नहीं, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी था, एक प्रोग्राम है वहां लेके जानी थी आपको, अगर आप बिजी तो कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट किसी को ले जाऊंगा। अगर व्यक्ति के पास काम रहेगा तो क्या है वो कुछ नहीं बोलेगा, काम नहीं रहेगा बड़ा से बताओ बताओ क्या है, नहीं आपको तो क्या, अगर व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा तो आपसे पूछेगा तो बता दो क्या है, अगर सच बोल रहा होगा बोला कोई बात नहीं, तो बोला ठीक है नेक्स्ट बार आपसे मुलाकात करूंगा। उसे क्या तुलसी ने बताने का कोई ये है ये आपको आना है नहीं। नेक्स्ट क्या इन्वेस्टमेंट, किसी को अगर आप इनवाइट करते हैं तो कोशिश करें आप कि आप सेमिनार पास से करें, क्योंकि उससे क्या है कि इन्वेस्टमेंट कार्ड से करने से लोग ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शादी को पार्टी फंक्शन करते हैं, किसी व्यक्ति को कार्ड देते हैं, किसी व्यक्ति को बिना कार्ड के बुलाते हैं तो ज्यादा किसको लगता है, उसको हम कार्ड देते हैं, उसको आमंत्रित करते हैं, वो व्यक्ति ज्यादा आने रहता है, 100% रात्रि के व्यक्ति आएगा, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के किसी को बुलाते हैं बहुत कम चांस रहती है लोगों को आना। दोस्तों क्या है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से हम अपना इन्वेस्टमेंट कार्ड से लोगों को इन्वाइट करें, इन्वाइट तो हमेशा किसी को इन्वाइट करते हैं तो आपका नजरिया बेहतरीन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि व्यवसाय का जो निमंत्रण है कि जो हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अब तक हमने जो भी काम किया है वो क्या क्या घर में या बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, जो हम काम करते थे अपना काम से मतलब रखते थे अपने घर आते थे। लेकिन इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको दोस्तों रिश्तेदारों पड़ोसियों की आपके बिजनेस के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि समझिए कि जो काम पहले करते थे अपने परिवार को जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बिजनेस की जानकारी अपने लोगों को आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि इस बिजनेस में जितने लोगों को जानकारी दोगे उतना आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। निमंत्रण के समय कुछ जरूरी बातें कुछ हमें याद रखनी होगी, क्या क्या रखनी पड़ेगी। सबसे पहला याद रखनी पड़ेगा वो क्या याद रखनी पड़ेगी सर, आपके अपने बिजनेस के बारे में, आपके अपने बिजनेस के बारे में जानकारी आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है, क्योंकि अब जिसको आप बोलने जा रहे हो उसे बिजनेस के बारे में पता नहीं है, और आप यहाँ पहले से ज्वाइन हो, आपके पहले से आईडी ट्रेनिंग आपको अच्छे सेमिनार में आप अटेंड कर चुके, आपको नॉलेज थोड़ा सा आ ही चुका है, संस्था क्या बनाती है क्या करती है कैसे करती है, तो है तो जिस व्यक्ति को आप बताने जा रहे हो उससे ज्यादा नॉलेज तो आपको है। तो हमेशा याद रखें कि आपको ज्यादा नॉलेज है जिसको आप इन्वाइट करने जा रहे हैं, बिजनेस के बारे में आप अक्सर प्रदान कर रहे हैं, किसी के सामने अपनी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। यानी कि आपने इसमें लिखा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति को अवसर दे उसका लाइफ चेंजिंग करने के लिए, आप कुछ दे रहे हैं, मांग किसी से नहीं रह रहे हैं। याद रखिए आप किसी को कुछ देना गए हैं, आप लेने नहीं गए। आप सरल तरह से प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी रुचि उसमें ज्यादा है, उसमें पैसे में काम, यानी आपको उसमें रुचि क्या है या पैसे में काम है। यानी इसका मतलब क्या है कि आप सरल तरीके से प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आप रुचि उसमें ज्यादा है या उसमें उसमें यानी पैसे में आपकी रुचि नहीं है, मुझे रुचि आप में है, क्योंकि आपके टैलेंट देखे मुझे लगता है कि आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिले तो आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। जैसे रुचि मुझे आप में आपके पैसों में नहीं है, क्योंकि आपके अपने को समझाया कि आपकी नजरों में एक समझदार और काबिल व्यक्ति है, आप एक बेहतरीन इंसान है और आप निर्णय खुद ले सकते हैं। इसलिए जो आदमी खुद ही अपना निर्णय ले सकता है वो व्यक्ति आगे कहीं भी सक्सेस हो सकता है। अब बात यह निर्णय की व्यवसाय में किसी का दबाव नहीं है, ये निर्णय का व्यवसाय है, किसी का दबाव
नहीं है। और हम बात करते हैं कि आप इस प्रक्रिया को पूरे सम्मान तथा गंभीरता से करें। आप ये जो प्रक्रिया है, आप इन्विटेशन का प्रक्रिया सम्मान से करें। अगर सम्मान से किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो वह व्यक्ति 100% आएगा। क्या नहीं करना है आपको, डू नॉट, यानी आपको करना क्या नहीं इन्वाइट करने के समय। आपको किसी व्यक्ति को इन्वाइट करें तो उसको बताना नहीं कि ये कंपनी है आयुर्वेद बनाती है, तो किसी कंपनी नाम की बताने की जरूरत नहीं है। बता सर आप आओ, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है, आप आके खुद ही समझना क्या है ये। आओगे तो बेहतरीन समझ पाओगे, हो सकता है मैं आपको पुराना ही समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे शुरुआती कर रहा हूँ, जा ही रहा हूँ। तो जरूर मिलकर बैठेंगे, कुछ आप समझना कुछ हम समझेंगे। उससे क्या आगे की जो बातें आपको समझ आएगी तो आप बताओगे, कुछ बातें मुझे समझ में आएगी तो मुझे बताएंगे। तो ज्यादा जरूरत नहीं है कंपनी के नाम बताने की, नेचुरल कंपनी क्या करती है बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्या इन्वेस्ट करना है, क्या पैसा लगाना है, ये बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस का कोशिश करें, कभी भी किसी को इन्वाइटेशन करे तो पब्लिक प्लेस में ना करे। अगर वो सामने वाला व्यक्ति बिजी है तो उसको इन्वाइट ना करें, क्योंकि उसको आप इन्वाइट करोगे क्योंकि उसका जो बातें होंगी समझ में नहीं आएगी। जिस व्यक्ति को आप इन्वाइट करें तो उसको क्या है, सही जगह सही टाइप पर इन्वाइट करें, उस बातों को समझ पाए। नेक्स्ट क्या कि हर यानी किसी को कहा कि कभी किसी को जल्दबाजी हो उसे ना करें। डू नॉट ड्रिंक टी एट होम, यानी किसी के घर पर जाके इनवाइट ना करें। इनवाइट कर भी रहे हैं तो वहां उसके घर पर बैठ के चाय कॉफी ना पिए। जिससे क्या है कि आपको चाय कॉफी बैठते हो पीने के लिए 15 से 20 मिनट आपको समय देना पड़ता है। अब 15 से 20 मिनट अगर आप समय देते हैं तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कुछ आपसे पूछ लेगा, जो कि आपको यहाँ पे उसको कभी भी करना है कि आपको बिजी हो। अगर आप वहां पे बैठते हो तो पूछेगा, इससे अच्छा है तो आप उसके घर में चाय कॉफी पूछता तो बोला कि नेक्स्ट दिन आप आराम से हम लोग आते हैं देख के उसके बैठ के चाय कॉफी अपने पीते हैं। उसके बाद क्या है, याद रखिए निमंत्रण में क्या कहता है इससे ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि आप कैसे करते हैं लोगों को, किस तरीके से इन्वाइट कर रहे हैं लोगों को। तो ये आपको जरूरी है, क्या कर रहे हैं जरूरी है, कैसे बात कर रहे हैं उससे, ये जरूरी है। क्योंकि निमंत्रण सिर्फ निमंत्रण देना है, क्योंकि मतलब है कि जब हमारे घर में कोई शादी अथवा कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम लोगों को तारीख और समय और जगह ही बताते हैं, अथवा को पता चलता है, लेकिन पूरा मेन्यू नहीं बताते हैं। क्योंकि लोगों को पहले ही पता चल जाएगा क्या है नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं होता है। लोग बताते हैं कि इस जगह में शादी है, इस समय में है, ये तारीख में है, तो लोग बताते हैं आपको आना नहीं है, छोटे लोगों को बता देते हैं, लेकिन पूरी मेन्यू में बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब निमंत्रण लोगों में ना यहाँ तो होती रहती है, इससे डरे लोगों की बुलाते रहे, इससे डरने की जरूरत नहीं है, लोगों से बुलाते रहे। कुछ लोग ना बोलेंगे, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, लेकिन हम लोगों को बुलाना प्रक्रिया चालू होंगे, लोग इन्वाइटेशन हम करते रहेंगे। अब इसमें क्या है, क्या एज फैक्ट रूल है, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। सम विल वेटिंग, यानी कुछ लोग इंतजार कर रहे थे बेसिकली प्लेटफॉर्म का। आप शो स्टार्ट होगा, आप अपने काम को चालू रखें, क्योंकि आने समय कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा तो आपको बिजनेस को आगे बढ़ा देगा, इसलिए अपना बिजनेस को लगातार ही आप चालू रखें। अब क्या है, इसके बाद क्या करना है, फर्दर प्लान। अब प्लान दिखाने से पहले हमें कुछ बातें को हमेशा अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा कि प्लान दिखाने से पहले हमारा क्या है, ड्रेस कोड मेंटेन होना चाहिए। टाइम, यानी टाइम का क्या है, हमेशा टाइम को रखना, टाइम समय से पाबंदी रखनी है कि लोगों को जो समय दिया हूँ उससे पहले हमें 5 मिनट पहले पहुंचना है। तीसरा डिसिप्लिन, हम किसी कहीं भी प्लान दिखाने जा रहे हैं या कहीं भी हो या सेमिनार हो, हमेशा डिसिप्लिन में रहें, तो बातें ना करें। थोड़ी मोड़ी अगर सेमिनार हो तो तालियां समय में बजाएं, लेकिन डिसिप्लिन में रहे। अगर किसी प्लान दिखाने आते हैं तो वहाँ पर माहौल देखे, वहाँ कोई हल्ला सा माहौल, जैसे कि यहाँ कहीं से आवाज तो नहीं आ रही है, शांत माहौल है या नहीं है, इसलिए डिसिप्लिन में रहे। आपको डिसिप्लिन और डिसिप्लिन जगह देके लोगों को समझा सके, जिसको मैं समझा रहा हूँ वो व्यक्ति समझ रहा है कि नहीं रहा है, तो इसलिए जगह देख के ही दे। टेस्ट मनी, सेमिनार हो रही है तो आप खड़े होकर स्टेज पर टेस्ट मनी दे जब समय होती है तो। और अगर जब बिजनेस प्लान दिखाने के बाद भी वहाँ लोग बताए कि जब प्लान जमीन होती है तो आपने बिजनेस से क्या क्या प्राप्त किए, तो टेस्ट मनी देना, ये 4 रूल है। अब प्लान दिखाने से पहले आप याद रखें, प्लान दिखाने से पहले याद रखें या याद रखें कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। पहले आपकी जिंदगी बदलने जा रही है और ऐसा महसूस होना चाहिए। याद रखें कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं तो पहले आपकी जिंदगी बदलने जा रही है, ऐसा महसूस होना चाहिए। किसी से बदलने से पहले आपकी जिंदगी बदल रही है, याद रखें। आप याद रखें, किसी से प्लान
दिखाने जा रहे हैं तो उस व्यक्ति को बदलने से पहले अपने भी जिंदगी बदल ले आप। तो टूल किट साथ में रखें, ड्रेस कोड फॉर्मल ही होना चाहिए, उसके बाद समय को पाबंद रखें, अपनी टेस्ट मनी को तैयार रखें। क्या बताने लोगों को, ईमानदारी से जितना आप यहाँ से इनकम प्राप्त किए उतना ही आपको बताना है। उसका प्लान देखने वाला नहीं, प्लान दिखाने वाले बने। क्या देखें, नेक्स्ट क्या हम बात करते हैं, क्या करनी है, आती है फ्लॉप। प्लान दिखाने के बाद क्या आती है, फ्लॉप। फ्लॉप दिखाने का सेमिनार में, प्लान सेमिनार में लोग आए हैं गेस्ट, तो क्या करना है, कुछ गेस्ट आपके आए होंगे, कुछ आपके टीम गेस्ट आए होंगे, तो फ्लॉप आपको करनी है। क्या करनी है, सबसे पहले जितने भी गेस्ट आए हैं सबको राउंड द सर्कल बैठाएं, तो बीच में आप बैठे, सबसे पूछे, सबसे करें। तो क्या पूछे, तो क्लोजिंग आपकी बातें करी होगी तो क्या पूछना है, क्योंकि अगर आप सर्किल नहीं करते हो, किसी को एक एक करके मिलते हो, तो कुछ व्यक्ति से पहला से पहले मिल लिया, दूसरा फिर मिलो, तीसरा व्यक्ति जो बैठा हो क्या बोलेगा, लगता है मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, इधर बिजी है, तो उसके चले जाते हैं। तो याद रखें कि हम जब भी हमारे पास नया गेस्ट आते हैं तो हमारे सभी लोग इम्पोर्टेंट है, हम सभी के साथ बैठ के सर्किल करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग जब करेंगे तो ओपन क्लोजिंग नहीं करेंगे। जिससे क्या है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आता था, उससे पूछे क्या खाओगे, क्या लोगे, तो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, पानी भी बोल सकता है, शराब भी बोल सकता है, चाय, तो कुछ भी व्यक्ति बोल सकता है। चाहे ऑप्शन नहीं रखेंगे तो, ओपन रखेंगे तो हम क्लोज बताए, सर ठंडा लोगे या गर्म लोगे। अगर गर्म लोगे तो सर चाय कॉफी, अगर गर्म बोलो तो चाय कॉफी, ठंडा बोलो तो शरबत या कोल्ड ड्रिंक या पानी, ये पूछ सकते हैं आप। तो ये क्या है कि आप ऑप्शन रखे हो जो आपको कोई व्यक्ति को यस या नो बताएगा, अपने मनचाहा चीज नहीं बोलेगा। इसी तरीके से अगर व्यक्ति को ठंडा गर्म बोलता है तो कोल्ड ड्रिंक अगर बोलता है तो बोलते हैं हम क्या, चाय लोगे या कॉफी लोगे। इसी तरीके से अपना बिजनेस है, अगर कोई व्यक्ति का जब सेमिनार खत्म होती है या प्लान हम दिखाते हैं किट से, तो मैं बोला था इसमें आपको अच्छा क्या लगा सर, प्रोडक्ट अच्छा लगा या हमारे काम करने का तरीका अच्छा लगा, हमारा बिजनेस अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा लगा था दोनों में, क्योंकि अच्छा था हमारा दोनों सर, लेकिन उसमें सबसे बेहतर आपको क्या लगा। कुछ व्यक्ति आपको बताएगा सर इसमें प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो सर बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, मैं भी संस्था में शुरुआत करता प्रोडक्ट को देख के कि हमारी संस्था का प्रोडक्ट भी बेहतरीन है, उसके बाद सर इसमें बिजनेस भी बहुत बेहतरीन है। तो सर एक चीज बताओ, सर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी थी, पहले शुरुआत मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा था, मुझे कोई बता सर बहुत बेहतरीन लगा आपसे मिलके, चलिए सर ये फॉर्म में साइन कीजिए और हमारे शुरुआत कीजिए इसको। अब वहाँ पे व्यक्ति क्या बोलेगा कि सर ये तो शुरुआत कर दूंगा सर, लेकिन बट क्या है कि मैं सोच के बताऊंगा, अभी नहीं किससे बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है सर, आप सोच के बताइएगा। अच्छा सोचने के बाद आप यहाँ पे डिसीजन लीजिएगा तो सर फुल टाइम आइएगा या पार्ट टाइम आइएगा। चलिए अब आप बताइएगा बाद में, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बिजनेस को आपने देखा है, तो इस बिजनेस को आप जब शुरुआत करोगे फुल टाइम करोगे या पार्ट टाइम करोगे। चलिए सर, अगर फुल टाइम करोगे तो भी बढ़िया है, पार्ट टाइम करोगे तो भी बढ़िया है, ठीक है सर। अब उसमें क्या चलो सर जब मैं करूंगा तो चलिए बढ़िया सर, मुलाकात करेंगे आपसे, चलो फार्म में साइन कर सकते हो, तो वैसा नहीं सोचता हूँ, चलिए कोई बात नहीं सर। तो चलिए ठीक है, आप कब तक सोचोगे, आप मुझे 2 घंटे बाद बताओगे या रात में बताओगे या कल सुबह बताओगे या कल दोपहर में बताओ। सर मुझे इतना तो बता दो कि मैं, क्योंकि मेरी बिजनेस से आगे प्रतिदिन मैं बिजी रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस व्यक्ति हमारी शुरुआत करें, और हमेशा आप सोचें कि हर इंसान चाहता है कि हम बिजनेस को शुरुआत करें और हम आप इससे सीनियर बने करें। तो दोस्तों सीनियर बनने के आप चाहते हैं तो सर आपको डिसीजन बहुत जल्दी लेनी पड़ेगी। तो सर बताए कि आपको कब बतानी है, तो बताएगा सर कल बताएंगे या परसों, तो कोई बात नहीं सर, क्योंकि पहला कॉन्टेक्ट में उस व्यक्ति को हम मिलेंगे, अगर यस नो कुछ भी नहीं तैयार होता तो व्यक्ति को 2% सेल करके हम आएंगे, यानी अपना तुलसी या पेस्ट उसको देके हम आएंगे पहला मुलाकात में जब प्रो होने जाएंगे कि सर कोई बात नहीं सर, बिजनेस तो अपनी जगह है, लेकिन सर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी थी, और सर प्रोडक्ट अच्छी लगी तो आप चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, पहले करके देखें। चलिए जब इस्तेमाल होगा तो सेकंड मुलाकात में आपसे फिर करूंगा, तो सेकंड मुलाकात में हफ्ते के बाद पूछना है आपसे सर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या कैसा लग रहा है, क्योंकि व्यक्ति हमारा तुलसी पेस्ट अगर यूज करता है तो कोई व्यक्ति खराब बोल ही नहीं सकता, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा। तो दोस्तों हम बता सकते हैं उसमें हम क्या बोलना है हमें, तो जैसे करता है तो नेक्स्ट बार फिर मुलाकात करेंगे, देखिए बिजनेस तैयार होना 3% सेकंड मुलाकात में हमारा प्रोडक्ट लेगा। सर आपने यहाँ पे पेस्ट और आपने तुलसी यूज किया सर, हमारा और ब्यूटी केयर प्रोडक्ट बहुत अच्छी है सर, इसमें अगर देखिए हमारे बालों के लिए शैम्पू तेल और कंडीशनर बहुत बेहतरीन सर, यूज करके देखिए। इस तरीके से लोगों को बताएंगे उसमें कुछ कुछ वो चलेगा सर। होम केयर भी बहुत अच्छा है प्रोडक्ट हमारा, जैसे हमारे पास साबुन बेहतरीन है सर, बिना केमिकल्स का साबुन है, आप देख सकते हैं सर। और आपको मैं, आप यूज करके देखिए, आपने तुलसी यूज किया, पेस्ट यूज किया, कितना बेहतरीन रिजल्ट है। आप ये भी यूज कीजिए, आपको ज्यादा दाम भी नहीं है, मार्केट में है सर, आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा मुलाकात हम इससे करने जाएंगे, तो हमें 5%
उसको क्या करना है अब अनएम्प्लॉयड में। सर आपने यूज किया पर्सनल केयर यूज किया आपने, पर्टिकुलर की आपने प्रोडक्ट यूज किया। एक हमारा और पर्सनल केयर में आता है कि जैसे आप यहाँ पे अपनी घर की कोई समस्या का यूज कर सकते हैं, गैस हो रही है हमारा रिप्लाई कर सकते हैं, लीवर के लिए लीवर यूज कर सकते हैं, हमारा ताकत के लिए कोल्डर यूज कर सकते हैं, हमारे विटामिन के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें अगर कोई समस्या है तो आप एक ही चीज को यूज करके देखिए आप, उसमें आपको 5% मुलाकात में होगी। अब इतना चीज यूज करने के बाद व्यक्ति को रिजल्ट देखो जाएगा। फिर चौथा मुलाकात करना है, और चौथा मुलाकात करने जैसे हम जाएंगे तो उसके पास क्या अगर बता के सर बिजनेस तो है, अगर जब तक रुचि है तो सर अगर तैयार होगा तो ठीक है, और नहीं है तो हम फिर उसको कुछ प्रोडक्ट दे के आएंगे। और 5वां से 12वां मुलाकात करेंगे, जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक हम मुलाकात करते रहेंगे, क्योंकि इसको जब तक वो आएगा नहीं, अगर किसी को छेड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं, उसको लगातार हम मुलाकात करते रहेंगे जब तक वो हमारा साथ पूरी तरीके से बीएस में नहीं आ जाए, चाहे हमसे दूर जाए, मेरा फोन ना उठाए, लेकिन तब तक जब मैं तो मुलाकात होगी। जब मुलाकात होगी तो बात तो हम बोलेंगे, बात तो करेंगे। तो इसलिए क्या है कि हम लगातार लोगों से बात करते रहेंगे, 100% है। अब यहाँ पर जो 100% जब वो अपना आईडी ग्रीनिंग होती है तो उसके बाद क्या करना है लोगों को FIM करना है। FIM क्या होती है, जब तक वो व्यक्ति का आईडी ग्रीनिंग नहीं था तो हमारा कस्टमर था, आईडी ग्रीनिंग होने से तो हमारा बिजनेस पार्टनर हो गया, और बिजनेस पार्टनर होने के साथ ही मेरा फर्ज है इस व्यक्ति को क्या करना है, बिजनेस की ओर आगे बढ़ानी है। और बिजनेस की आगे बढ़ाने के लिए क्या करना, सबसे पहले हमें उसका लिस्ट बनवाना है। लिस्ट बनवाने के बाद क्या है, फिर इन्विटेशन कराना है, करने का सही तरीका उसको सिखाना है। उसकी लिस्ट हम देखेंगे तो उसकी लिस्ट किस तरीके से है, क्या क्या तरीके का उसकी लिस्ट है, कितने लोग जानते हैं, किस तरीके से लोग जानते हैं, उस तरीके से उसको सिखाना कि आपको इससे इस तरीके से बात करनी है। उसको तो प्लान दिखाए, उनको दिखाने के लिए बोले, एक बार उसको आपने प्लान दिखाए तो एक बार आप दिखाने की कोशिश करो, कुछ व्यक्ति बता सकता है, 2 बार 3 बार प्लान देख लिया तो व्यक्ति को कुछ दिखाएगा। तो अगर दिखाएगा दूसरी बार फिर उसको बोलना है, प्लान आप दिखाते रहो, अपने घर में दिखाते रहो कि ट्वीट रखो, कि ट्वीट से आप एक दूसरे को प्लान दिखाओगे तो आदत सी बन जाएगी, आपको कुछ नॉलेज से हो जाएगी। आप फॉलोअप पर ध्यान दें क्योंकि सेल ही क्लोज है होती है। अगर जब तक आप क्या है कि आप फॉलोअप नहीं कीजिएगा तब तक सेल नहीं होगा, जब तक क्लोज होगी आपकी बिजनेस आगे बढ़ेगी नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है 100% यूजर। 100% यूजर होता है प्रोडक्ट मैनुअल, यानी आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट थोड़ा आना चाहिए, आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। उसके बाद 100% यूजर बता क्या है कि अपनी संस्था का, आप जिस संस्था में हो उस संस्था का जितने भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट है आपको यूज करना है, होम केयर प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि आप कुछ संस्था में हो इसलिए अपलोड कर रहे हो दूसरी कंपनी का, तो लोग आपके पास आएंगे तो आपको ही बोलेंगे कि सर आपके कंपनी में खुद तेल है, खुद शैम्पू है, खुद साबुन है, खुद आपका सर्फ है, फिर आप दूसरी कंपनी को यूज करते हो, तो आपको अपनी कंपनी में खुद बिलीव नहीं है, तो आपको अपनी कंपनी का 100% बनने के लिए खुद ही अपना हर प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। और तीसरा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या है, आपको जब कुछ लेवल होती है, यहाँ पे जब आपको धीरे लेवल आगे बढ़ेगा तो आपको सेकंड फ्लोर रजिस्ट्रेशन करने भी आ जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड आपको ईमेल भी आ जाना चाहिए, जैसे आपका लेवल आगे बढ़ता जाएगा जिम्मेवारी बढ़ती जाएगी, तो ईमेल आपको आना चाहिए, वेब सर्फिंग आना चाहिए, यानी आपको यूट्यूबर पर किस तरीके से लोगों को दिखा सकते हैं, वो रिजल्ट कैसे दिखाना है, किसी को आपके पास कोई रिजल्ट बताया कि सर को ये प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट आप यूट्यूब में जाओ, AWP लिखो, कुछ समस्या लिखो और रिजल्ट लिखो, आपको आ जाएगी। अगर समस्या संस्था से रिजल्ट आई होगी तो यूट्यूब में आ जाएगा, उस पार्टी को दिखाओ बैठ सर देखो यहाँ पे इस संस्था प्रोडक्ट यूज करने से यहाँ पे लोगों ठीक हो रहे हैं, तो वेब सर्फिंग आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है 4 to 12 लाइन। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे स्लिप के बारे में कोई भी चीज कोई कमेंट करता है, कुछ डालता है, तो उसको हमेशा सपोर्ट करें, हमेशा कमेंट करें, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, कोई व्यक्ति कहीं भी कुछ जा रहा है तो हमेशा लाइक कमेंट करें, जिससे क्या है कि आपके व्यक्ति भी देखेगा और तो वो जो कुछ डाल रहा है वो भी आपके व्यक्ति देखेंगे, याद रखिए हमेशा रखे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अगला पड़ाव आती है BA टीम प्लेयर, ये 7वां प्रधान है, जिसपे आपको हमेशा क्या है, पहला तो नो क्रॉस लाइन। ये बताया क्रॉस लाइन क्या होता है कि क्रॉस लाइन अगर कोई व्यक्ति किसी को प्लान दिखा दिया, उस व्यक्ति को हमें टच नहीं करना है, तो आप जान रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को प्लान दिखा दिया तो पहला हक उसका बनता है कि वो ज्वाइन कराएगा, ठीक है। अब कुछ व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति प्लान दिखा दिया और प्लान दिखाने के बाद उसको अगर फॉलो नहीं करना, उसमें मिल रहा है 4 महीने हो गए 5 महीने, तब आप टच कर सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति अभी 3 महीने के दरमियान के अंदर प्लान दिखाया है व्यक्ति को टच नहीं करना, कोशिश करें, में टच करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो व्यक्ति हमसे मिलता है तो हम उसको बोले कि हम व्यक्ति जिसने आपको प्लान दिखाया
वो बेहतरीन लीडर है, बेहतरीन सिस्टम है हमारी। उस सिस्टम में मैं भी जुड़ा हूँ, संस्था में मैं भी जुड़ा हूँ। बहुत ही सिस्टम है, बहुत ही संस्था है। यहाँ पे आप अपने सपने पूरा कर सकते हो। और जिस व्यक्ति ने आपको प्लान दिखाया है वो बहुत बेहतरीन लीडर है, आप उसके साथ लग जाओगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि हमेशा कोई भी व्यक्ति के साथ कोई प्लान रहता है, उसके बारे में नेगेटिव बातें नहीं करनी है, आप उसको तोड़ के मतलब नहीं लगानी है। क्योंकि क्रॉस लाइन से आप बना के रखोगे तो भविष्य में आपको क्या बिजनेस को आगे सपोर्ट ही मिलेगी। क्योंकि आप जिस जगह हो, अगर क्रॉस लाइन आपका कहीं और चला गया, वहाँ आपकी भी लिस्ट है, आप नहीं जा पा रहे हो, तो क्रॉस लाइन आपको मदद करेगा। क्योंकि बना के रखोगे तब नो क्रॉस लाइन करना है। चाहे वो व्यक्ति हमारा रिश्तेदार को, यानी मेरे भाई को, चाचा ताऊ को बिना प्लान दिखा दिया हो। क्योंकि सर उसमें गलती मेरी है कि मैं अपने रिश्तेदार को प्लान नहीं दिखाया। पहले हमें अब दिखाना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। अगर हम नहीं दिखा रहे तो दूसरा व्यक्ति दिखाएगा ही दिखाएगा। याद करें, सबसे पहले अपना लिस्ट को ही कवर करें। नेक्स्ट, काउंसलिंग यानी कि विथ एक्टिव लाइफलाइन। हमेशा बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग कराते रहें। 15 से 20 दिन में आप काउंसलिंग कराते रहें। इससे क्या आपका बिजनेस को तेजी बढ़ेगी और आगे रफ्तार बढ़ेगी। क्योंकि जो भी कमियां होगी आपके एक्टिव अपलाइन उसको सुधार देगी। तो हमेशा काउंसलिंग 15 से 20 दिन में आप कराते रहें। नेक्स्ट, डिफिनेशन। आप हमेशा बिजनेस के बारे में, संस्था के बारे में, अपलाइन के बारे में, टीम के बारे में बेहतरीन एजुकेशन लोगों के बीच दें, बेहतरीन जानकारी दें। जिससे क्या होगा, आपको बिजनेस को ग्रोथ आएगी। सिंगल माइंड अप्रोच, सिंगल माइंड बना के रखें कि संस्था में अपने आप लाइफ बदल सकती है। आपकी लाइफ किसी संस्था में बदलेगी, यही प्लेटफॉर्म में आपकी लाइफ बदलेगी। हमेशा सिंगल माइंड अप्रोच रखिए अपने आप में, जो कि आप कामयाबी को ले जाएगी। तो बेहतर एवरीवन अचीव मोर, यानी कि हम बात करें एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है तो आपको क्या है, एक अच्छे प्लेयर सबसे बड़ी खासियत होती है जो अच्छा रिश्ता सबसे बना के रखती है। तो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखते हैं। जैसे टुगेदर एवरीवन अचीवर मोर मतलब क्या है, जैसे देखो आप जिसमें देखते दो जानवर है, दो तरफ से उनकी अनाज खाने के लिए रखी गई है। अब दोनों व्यक्ति दोनों दो दिशा में जा रहे हैं, लेकिन क्या है ना, ये पहुंच रहा है और ना वो पहुंच रहा है खाने के नजदीक। क्या, क्योंकि दोनों दो तरफ दिशा में जा रहे हैं, दोनों तरफ रस्सी बंधा हुआ उनके है, एक ही रस्सी दोनों गले में बंधा हुआ है। फिर दूसरे बार प्रयास करता है, फिर नहीं पहुंच पा रहा है। तीसरी बार प्रयास करते करते थक गया, लेकिन वो अनाज के पास नहीं पहुंच पाया। चौथे बार उन्होंने क्या किया, दोनों ने साथ में बैठा, मीटिंग किया कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, खाना नसीब नहीं हो रहा है, हम खाने के नजदीक नहीं पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि क्यों ना दोनों साथ मिलके एक करके एक अनाज को उठाए। तो दोनों साथ मिलकर सकते, एक तरफ पहुंचा तो वहां अनाज खत्म किया और दूसरे साथ पहुंचा तो वहां गया। ये जो बिजनेस है टीम वर्क है। और अगर हम बिजनेस में साथ मिलकर काम करते हैं तो हम आगे 100% बढ़ेंगे। क्योंकि मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी आप स्वयं ही अपने जीवन का शिल्पकार है। आप स्वयं ही अपने जीवन का शिल्पकार है। आपसे बेहतर आपकी लाइफ को कोई बदल नहीं सकता। आप अपनी लाइफ को खुद ही बदल सकते हो। क्योंकि लास्ट मैदान हमारा है टेप टीबीएफ यानी टेप बुक फंक्शन। क्योंकि हमेशा आप प्रतिदिन टेप यानी ऑडियो वीडियो सुने, हमेशा चाहे यूट्यूब पे सुने, हमेशा मोटिवेशन सुने, बिजनेस सुने, अपने संस्था के बारे में सुने, सीखें। आपको हमेशा ये सीख आपको आगे बढ़ाएगी। बुक प्रतिदिन, क्योंकि हर कामयाब व्यक्ति के एक आदत थी बुक पढ़ने की। आपको भी कामयाबी लेनी तो बुक पढ़ने की आदत रखें। कम हम 2 पेज डेली पढ़े, एक वो बुक पढ़े जो आपको लाइफ को आगे बढ़ा सकती है। इसमें से कुछ बुकें हैं, बहुत सारी बुकें हैं, इसमें से कुछ नाम है सवाल ही जवाब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस तरह से बुक अगर पढ़ने से क्या है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपको लाइफ में क्या बदलना है। फंक्शन जो होती है, तो आज के फंक्शन जैसे जूम पर हो रही है, यूट्यूब पर हो रही है, फेसबुक पर हो रही है, मीटिंग हो रही है, सेमिनार हो रही है, बड़े बड़े फंक्शन जो हो रहे हैं वहां में शामिल होना जरूरी है। जैसे आप शामिल नहीं होंगे तब तक आपको क्लियर नॉलेज नहीं होगी। ये चीज के आपको छोटी छोटी कदमें सक्सेस की ओर ले जाएगी। अगर 8 कदम को आप 100% फॉलो कीजिएगा तो आप 100% सक्सेस होइएगा। क्योंकि भागना नहीं है, याद रखिएगा। इस बिजनेस में जुड़ना आसान है, छोड़ना आसान है। बिजनेस को छोड़ना भी आसान है, लेकिन बिजनेस में टिके रहना बड़ा मुश्किल है। याद रखिएगा, कमजोर तब रुकता है, कमजोर तब रुकता है जब थक जाते हैं, और विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। तो आपको डिसीजन करना है कि आपको कमजोर बनना है या विजेता बनना है, या आपको डिसीजन करना है। क्योंकि जस्ट फॉलो द सिस्टम। अगर आप देख सकते हैं कि एक बात करते हैं, पटरी ट्रैक है, पटरी पर ट्रेन आती है, अगर ट्रेन पटरी पर आती है चलती है तो स्पीड चलती है,
80 की भी चलती है, 100 की भी चलती है, 200 की चलती है, 300 की भी चलती है, क्योंकि वो पटरी पर चलती है, एक सिस्टम पर चलती है। अगर उस ट्रेन को नीचे उतर दिया तो चल पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्योंकि आगे थोड़ा देर आगे थोड़ा गड्ढे उड्ढे में गिर जाएगी। तो क्या है कि ट्रैक बनाए, सिस्टम बनाए, इस सिस्टम को जो लगातार चलिएगा आप सक्सेस हो जाइएगा। सिस्टम को अगर फॉलो नहीं कीजिएगा तो सक्सेस जल्दी नहीं हो पाएगा, और हो होना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देख सकते हो जो व्यक्ति यहाँ सिस्टम को फॉलो किया सक्सेस है। तो दोस्तों यहीं तक मेरा था, आप सभी ने बेहतरीन तरीके से शांतिपूर्वक सुना, ध्यानपूर्वक सुना। तो बहुत धन्यवाद सभी को। आज मैं अपना सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ, और जो आप लोगों ने यहाँ पे समय दिया उसके लिए सदा मैं आभारी हूँ आप लोगों को। तो आपने सभी शांतिपूर्वक सुना, मैं जहाँ सोचता हूँ कि आप यहाँ पे 100% फॉलो करेंगे। धन्यवाद सर जो। और आगे सेशन में यही रहा, अच्छा रहा, आप लोगों को सुना, आप सिस्टम को फॉलो कीजिए और अपना। धन्यवाद दोस्तों।